अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह जी, की हाल जे सरकार? ठीक। रौनक लगियां ने। ये एक नए साहब आए बैठे हैं आपके हाँ जी, ये वखानी है वखानी। वखानी क्या मतलब? अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, मेरे बारे में जो गुफ्तगू हो रही है मेरा ताल्लुक वखान से है। क्या? वखान वखान वखान? अच्छा, आप अफगानी हैं? हाँ जी। बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत लगते हैं आप। मतलब है कि अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान वापस आ जाएं, आप जिक्र नहीं करेंगे जो हैदराबाद में पीडीएम का जलसा हुआ है। क्या जलसा हुआ है? ओए होए 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 होए। आप ये ओए होए होए करते करते अगले 5 साल भी गुजार देंगे और उसने जो काम करने का वादा किया था सारे कर जाएगा। मतलब है कि मुझे तो पीडीएम और अपनी पार्टी ने भी माइनस कर दिया है। जब से यहाँ पे आना शुरू हुआ हूँ, आफ्ताब कोई मुंह ही नहीं ला रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਜਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, इवेंट भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा फंक्शन मिल रहा है। किस वजह से? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। वैसे आप सियासतदान तो कोई इतने कामयाब नहीं, लेकिन एंटरटेनर बहुत तगड़े बन गए आप। आपको इनका सबसे बेस्ट इवेंट कौन सा लगा है? राणा साहब का? जी राणा साहब। बतौर पॉलिटिशियन या एंटरटेनर? बतौर एंटरटेनर। बतौर एंटरटेनर ये एक बेहुदा सा डांस करते हैं ना जब उसमें फिर ये कमंद फेंकते हैं और फिर किसी बिल्डिंग पर चढ़ने की। राणा साहब वो आपका वाह वाह, नहीं, 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 नहीं। ओहो, राणा साहब। जवेद कैच। अच्छा राणा साहब आप बैठ जाए प्लीज। राणा साहब ये कहां से ट्रेनिंग ली है? वैसे मुझे बचपन से ही काउबॉय बनने का बहुत शौक था। कॉबॉयज को पता है इस बात का? मैंने रस्सा भरना सिखा देगा इंजन। हैरान हो रहा हूं भाई। यार आप पागल तो नहीं है? क्या पागल नहीं? ये क्या किया आपने? आफ्ताब साहब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे डांस की बातें होंगी या मुल्क की बात होगी? कब जागेंगे आप लोग? जगाते हैं। पहले बताएं इस वक्त फौरी आर्जा क्या है? मेरे घर ने वॉशरूम जाना। आपको पता है इस्लामाबाद ने क्या किया है? बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद ने अब तक क्या किया। बहुत कम कुछ किया है, लेकिन कुछ ना कुछ कर जरूर रहा है। ये क्या हिमाकत है कि आपने अर्तुरुल की लालच में अमारात को भी गंवा दिया, और सऊदीया का तो मुझे अफसोस ही बहुत है भाई। इसका अर्तुरुल से क्या ताल्लुक है? आपको पता है अर्तुरुल से वो बहुत एलर्जिक है। वो एलर्जिक तो वो टर्की से हैं। टर्की की हर बात उनके लिए नागवार है। ये किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ी सी केयरलेसनेस का मुजाहरा किया गया, एक बात। लेकिन भाई साहब, लेकिन क्या बात कर लें बात कर लें जी, बात कर लें आप। आज बहुत तबे ये जो लग रहे हैं। ये वाकई बहुत तपा हुआ है भाई। ये काबिल कबूल नहीं है ये रवैया। यही तो हम कह रहे हैं कि अब काबिल कबूल नहीं है। कुछ काबिल कबूल नहीं है आफ्ताब साहब। 3 साल हो गए आफ्ताब साहब, 3 साल हमने वोट दिया जी हमने अपना दिल निकाल के दे दिया, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आपने वोट भी दिया जी, दिल भी दिया। बिल्कुल। आप एक मैजिक वॉन्ड भी दे देते उन्हें। ये हुण बेटा मैजिक वॉन्ड। ये राणा बेटा, जी जनाब। ये मैजिक माउंट क्यों हुंदा? आपको मैजिक वॉन्ड का नहीं पता? दसो जी। यही गल मैं डायरेक्ट पूछ रही। जादू की छड़ी। जादू की छड़ी दे दो इमरान को, वो सारा कुछ यूं करेगा, शन शन शन, सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा जी, सऊदीया पहले ही अमेरिका की गोद में बैठा हुआ। ट्रंप उसके साथ जो सलूक करता रहा है, ये इंतहाई काबिल शर्म है कि वो यूं कहता था, ओए यूं करके, एक तरह से क्राउन प्रिंस को इस तरह मुखातिब करता था, किंग को इस तरह मुखातिब करता था। वो ट्रंप आज जिसका नाम आपको सिर्फ फुट नोट्स में मिलेगा, एंड प्रोबेबली फॉर एवर। दूसरा रह गया अमारात। अमारात आपका अजली और अबदी दोस्त। नथिंग अगेंस्ट अमारात, लेकिन अमारात ने आज से 1.5 साल पहले किसको नेशनल अवार्ड दिया है? नरेंद्र मोदी को। जी, मोदी को वो अवार्ड दे रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करें कि जनाब हमारा वो बड़ा पुराना दोस्त कोई नहीं होता, दुश्मन कोई नहीं होता। आपकी अपनी इंटरेस्ट, जो जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, वही मुकद्दम होती है। सबसे अच्छी डिप्लोमेसी बायलैटरलिज्म है, हमें पहले दिन से अपनानी चाहिए थी। हम बुरी तरह उसमें फेल हुए। इंडिया ने अपनाई थी, बहुत अच्छा रहा। जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई फॉरेन पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही। हत्ता कि उसने अपने हाथों से वो पंचशीला लिखा था, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, कि उसके बुनियादी उसूल लिखने वालों में एक जवाहरलाल नेहरू खुद था। और हम
पहले दिन से नत्थी हुए हैं अमेरिका के साथ। बिल्कुल। और अमेरिका ने हमें दिया क्या है? माजी को छोड़ें, ये रीसेंट पास्ट में उसने आपको वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पे $150 अरब का टांका लगा दिया। आपकी ट्रेड तबाह, आपकी इकोनॉमी तबाह, आपकी पॉलिटिक्स तबाह, सोसाइटी तबाह। ये है जो अमेरिका ने आपको दिया, और इसके बावजूद कसूरवार हम हैं। डू मोर की बात हम ही को कही जाती है, और ये नए आ गए। देखने में तो बाइडेन साहब बड़े मासूम, नफीस, पढ़े लिखे, वो हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि ट्रंप को शट अप कॉल दी थी उन्होंने। अदरवाइज बाराक ओबामा क्या, बाइडेन क्या, क्लिंटन क्या, ये सब के सब पाकिस्तान को डू मोर के चक्कर में डालते हैं, अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो इनसे किसी मोजज़े की तवक्को आपने नहीं रखनी। भाईजान, ये तो आपके पहले इशू का, तो ईरान के साथ भी तो बिगाड़ी हुई है, वो मामला भी बीच में अटका हुआ है। ईरान को भी शौक चराया हुआ था हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने का, ताल्लुकात बेहतर बनाने का। उनकी डिप्लोमेसी बहरहाल हमसे बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से वो परसू करते हैं, और उनके पास सेलेबल आइटम्स बहुत हैं। वो एक बड़ा कैची माहौल क्रिएट करते हैं। तो अरब्स भी, ईरानियंस भी, यूरोपियंस भी, अमेरिकन्स भी उनसे बहुत मुतासर होते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं सिरे से, और जहाँ तक क़यादत है उसका बलाई खाना वैसे ही खाली रहा है। अब आकर सारे का सारा मलबा जागो जैसे दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 साल, 2 साल, 4 साल में सारी मक रेकिंग हो जाए। सारी मक रेकिंग नहीं होती। ये पूरे का पूरा अस्तबल है जिसे साफ करना है, और टाइम लगेगा। इमरान खान जितने जोगा है वो अपनी स्टेंट ख़त्म होने से पहले पहले वो मामलात करेगा। रही सही कसर फिर निकालेंगे उसके बाद आने वाले। सर, इसका मतलब आपको नेक्स्ट इलेक्शन में जीता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे तो इमरान ही जीतता नजर आता है। तो फिर पंजाब में उसका पानी इतना मर रहा है कि 2-3 डिग्री और ऊपर चला गया ना, तो मैं इस खुश ख्याली को तर्क कर दूंगा कि इमरान अगले 5 साल भी रिटेन करेगा। ईरान के साथ चाबहार वाला इशू भी तो था। जी, चाबहार, वहां पर ये एक तरह से गवादर को नाकाम करने की हिंदुस्तानी साजिश थी। ईरान तो पहले दिन से कहता है कि हम कंपेटिटर्स नहीं है। गवादर का चाबहार के साथ कोई, सबको दुख था। हमारे जो बड़े सगे जिनका ये जिक्र कर रहा है, उन्हें भी बहुत गम था इस बात का कि गवादर डीप सी पोर्ट, तो भाई एक डीप सी पोर्ट हमें नहीं, अल्लाह ने 6 अता कर रखी। वो 6 पोर्ट्स की जगह है सिर्फ मकरान कोस्ट में। तो जनाब, ईरान पर आपको जवाब मिल गया। और कोई तेरे ज़हन च फतूर होवे थोड़ा जा। अल्लाह आपका भला करे आफ्ताब साहब। सबसे जो अहम बात थी वो आपने खुद ही कर दी। अच्छा, वो कौन सी है? पंजाब के बारे में। हाँ, नहीं, पंजाब के बारे में तो मैं पहले दिन से डिफेंसिव पे हूं, बैकफुट पे हूं। मैं ही नहीं, बड़े बड़े बैकफुट पे हैं। क्या किया जाए? और अगेन आई वुड से कि ये सिर्फ बुजदार की वजह से नहीं है। जो हालात हैं, जो वसाइल हैं, और जो बैकलॉग है, आप यकीन कीजिए असली अर्तुरुल भी आ जाता ना, मसाइल यही रहने थे। तो मुनीर न्याजी का शेर याद आ रहा है? खुदा दा वास्ता है भाई, एदा कुछ कर ले, बाद चो शेर सुनाई। लानत भेजे, सुनाए आप प्लीज। ओए तू पागल तो नहीं है? तू पागल है? अब अगर तुमने मुझे पागल कहा, की मतलब है? मैं ये सारी चीजें तोड़ दूंगा। ओ तो तू अंज भी तोड़नी है, मैं भावें जो मर्जी तेनू कहां। मुनीर साहब ने कहना कल आने थे लड़ाई शुरू हो गई। यार इतने शेर शुरू कोई ना सुना, मैं पहले बड़ा बोर होया। अच्छा जी, मैं शेर शुरू नहीं सुनाता, आप इसके साथ गुफ्तगू करें। रहने दे भाई, शेर सुनाओ भाई। अच्छा राणा, हर 2 मिनट बाद मेरा हाथ पड़न दे। शेर सुनाओ जनाब जरा। मुनीर न्याजी साहब कहते हैं कि मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर। वाह वाह। मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई वाह। मतलब है कि मजीद कोई शेर ना सुनाए, मेरा गोडा इसके हमल नहीं है, प्लीज। मैंने शेर सुना के तो उसे न्यूट्रलाइज किया। मतलब है कि इसने जो बैठते बैठते मेरे गोडे को न्यूट्रलाइज किया है, आपको अंदाजा नहीं है। आप एक काम किया करें, इसके पास जब भी आके बैठा करें ना, गोडा ला के बाहर नहीं रखा नहीं, है। पैड करके आया करें। क्रिकेट पैड्स ले ले। जिड्डा उदा पारा हाथों ने पैड पूट पाड़ देना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है आफ्ताब साहब? बिस्मिल्लाह मामू जी। ए हेलो मामू नु क्या हाल है? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जुकाम हो गया तो थोड़ा सा। अगो ना नहीं, ये नहीं कह रहे मैं ठीक हूँ। हाँ मुझे जुकाम हो गया।
आपको पता है मामू की दाई आंख कल से फड़क रही थी। ਮਾਮੂ ਦੀ ਦਾਈ ਅੱਖ ਤੇ ਪੌਂਡ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी क्यों नहीं? ਮਾਮਾ ਬੇਟਾ ये इधर आजा पुत्र। शुक्रिया जी साहब। अच्छा बताएं, शॉपिंग कर ली है आपने? किस चीज की? हाय ला वैलेंटाइन डे आ रहा है। ओए 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 यार जी तुम मुझसे बात ना करो। आपको पता है आजकल मैं क्या पढ़ रही हूँ? हाँ जी क्या पढ़ रही हैं? ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਖੋਲ ਲਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ आफ्ताब साहब मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंपोज करके बैठा हूँ, इसको मना कर लें आप। उनको मना करें उनको ऐसी की तैसी ਲੱਤ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ मैनू कह रहे हैं कि उन्हों मतलब है कि आपका कोई जानने वाला है जो कि प्रास्थेटिक टांगे बेचता हो, सियालकोट भरा पड़ा है। मतलब है कि कोई सेकंड हैंड जे मिल जाए तो राणा साहब आप जानबूझ के उसके पास बैठते हैं ताकि वो यार जागो बैठ जाओ प्लीज। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। इथों गुजरे साईं साहब शहर ने क्या कि जरा मुलाकात हो जाएगी मिनिस्टर साहब ने, जरा गलबात हो जाएगी। अभी तक वैसे आपकी मिनिस्टर से मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं जी अभी तक नहीं हुई, बस उन्होंने टाइम दिया था जो आजकल जेल में होते हैं। जेल में कौन होते हैं? ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ वैसे जिन्नी ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ यार वो किसी और की बात, आप चौहान साहब की बात हाँ कर रही जी, हैं। मुझे समझ आ गई थी वो ये कहना चाह रही हैं कि जो वजीर जेल खाना जात है वो जो जेल में होते हैं, वो जेल में नहीं होते? वजीर जेल खाना जात का दफ्तर जेल में नहीं होता। हाय ला मुझे तो यही लगा था। ਮਾਮੂ ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ इसका ताल्लुक मासूमियत से नहीं है, एजुकेशन से। एजुकेशन आप पढ़ती क्यों नहीं है? मैं पढ़ तो रही हूँ, शेक्सपियर पढ़ रही हूँ आजकल। ये कोई शेख विलियम शेक्सपियर है। एक किताब बड़ी मुश्किल में लब के लिए आए वहाँ। कौन सी? ए शेक्सपियर। शेक्सपियर शेक्सपियर दे समोसे खाते हैं तू? पता है कौन सी कहानी पढ़ रही हूँ मैं? कौन सी? जूलिया सीजर। जूलियस सीजर। उसमें फिर वो मर जाता है ना, फिर मार्क एंथनी आता है, वो बदला लेता है। सारे मर जाते हैं, मार्क एंटनी भी बहुत बुरी तरह मरता है। क्लोपेट्रा भी मर जाती है। हाँ जी, अभी आप पहुंची नहीं वहां तक? अभी बीच में हूँ ना। बड़ी दर्दनाक मौत मरती है। इतने अली कहानी पहला बंदा मरिया तेने कारे चीज चाड़ा पाता है। जैसे जूलियस सीजर एंड पे मर रहा होता है, ये पहला बंदा नहीं मरा। लगता है इन्होंने किताब पीछे से पढ़ना शुरू की है। आपको पता है जो फिल्म बना रहे हैं ना वो मामा जी की स्टोरी पे है। इस मामे की? हाँ जी, हैवी बजट फिल्म है, उसमें बहुत सारे घोड़े होंगे और हेलीकॉप्टर होंगे और की होएगा? उसमें बुलडोजर होंगे ये मेरे ख्याल इस फिल्म च मामे दा घर ढाउना है इन्हें। और वो भी होगी वो जो होती है ना सबमरीन। सब मरीन कह रही हैं। शूट कहाँ पे हो रहा है? शूट ज्यादा गिलगित तो नहीं, गिलगित में सबमरीन कहाँ चले? मामे ने पहाड़ ते सबमरीन चलाओ। ये तुमको कार्टून फिल्म बनाउन रही है? नहीं वैसे वाकई अगर तुम मामे के ऊपर बनानी है ना तो एनिमेटेड फिल्म बनाओ। हाय वो तो बहुत महंगी होती है। सबमरीन भी थोड़ी महंगी होती है। तुम्हें क्या मसला है? उसने पेड़ों ने मारी है वाल मामे दे खलो। सालिया मैं तेनू की किया? यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों मारते हो सबको? इसलिए कि ये बेकार गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन आपको मारना नहीं चाहिए। मैं नहीं मारूंगा इसको, कहें कि अपनी चोट बंद कर ले बस। अच्छा भाई मतलब है कि सारे अपनी अपनी चोंचें बंद कर लें क्योंकि इसके बाद मेरी बारी आती है। काका गल की है तेनू? पागल तो नहीं है? क्यों मारता रहना है हर वेले? गाल बंदा रहना है? बाबा और जी- मार के विखा भला। बाबा जी आप चले जाएं यहाँ से, देखें तेनू मैं मार के विखा भला होना। कि शहर दा मामा ही ओदा रक्षे वाला है। आपने वो गाना सुना है? हाँ जी मैंने सुना है, मैंने सुना है। कौन सा? मुझसे पूछें आप कौन सा गाना जी? मैं पागल मेरा दिल भी पागल। ये तो है। मतलब है इस जग से लोगों को पानी पिलाते हो? और पेंचर चेक करना? बदतमीजी क्यों कर रहे हो? नहीं भाजी कुछ भी नहीं जा बदतमीजी क्यों कर रहे हो? की है कुछ नहीं है कुछ नहीं। हाथ ला के विखा दूं, बदमाश बढ़िया फिरना है, तेनू पता ही नहीं है की हद तेरा कर सागी। चाचू तू हो जाना फौत ते इन्हें मैनू फड़ लेना ही। तेरे को तो बचाया भी नहीं जाना। क्यों? ये फौजी होया होना। मौसम देखा आपने कितना अच्छा हो गया। हाँ जी बहुत अच्छा है, लेकिन आज धुंध थी। जो सुबह वॉक से निकले वाकई बहुत धुंध थी। और इन्हू धुंध च कसोनो वजे ने।
क्यों क्यों बजे बस हो रहे क्यों ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ अस्सलाम आफ्ताब साहब वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम क्या कहने बहुत अच्छी बात है कुड़ी दी ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਵਾਨ हाँ जी ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਗਾ सुनावा जी 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 जरूर तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी वाह 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 तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी कसम तुमको जरा सोचो कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है कहाँ हो तुम एक्सीलेंट अच्छा पिछे भाई होरी कौन बैठे ने जिवें कंध ते फुटबॉल बजाऊंगा ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਬਚਾਈ ਹੈ अच्छा शेर तो सुना दे जरा ਭਾਈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ मैं आपको एक शेर सुनाऊं जी जरूर तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता ये आंखों को जो बार बार मल के देखते हैं अंधी हैं आप इसलिए आपकी आंखों में कुकरे पड़ गए हैं आपने कीवी खाई है कीवी हाँ जी खाइए खट्टी होती है ना ना मुझे नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद अरे वाह आपको भी कीवी पसंद नहीं इनको भी कीवी पसंद नहीं अरे वाह कैसा बैठ जा है ही किसी डांसर का बच्चा अच्छा बताएं स्ट्रॉबेरी कैसी लगती है वो भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं अच्छा भाई आप भी बोर नहीं हो रहे मैं हैरान ਮਾਮਾ ਸਹਿਰ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਸਹਿਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਕੋਤਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਦਵਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ इन्नू बेस्ट कहाँ मिलते हैं सरगोदा अच्छी पुलिस कहाँ की यार बेटे हाँ जी ये ख्याल चलिए मिनिस्टर साहब तो आए नहीं है काफी देर हो रही है मैं फिर जाऊं जरूर ओके जी बाय साढ़े को भी ओके ओके बाय बाय मैं भी जा रही हूँ फिर क्या कहने अरूप जी यार बस कर दो बहुत हो गया अभी बहुत हो गया तेरा खाना ही खराब होना किसे की तुम्हारी वजह से हमारा वक्त जाया होता है तेनू कादे वक्त पै तू केड़ा वक्त तेरा जाया होने है तू सिर्फ जम के गवाया 6.5 फुट का बेकार इंसान मैं तुम्हें बताता हूँ बेकार इंसान क्यों आराम से एक मिनट रुको मुझे क्या फजूल हरकत शुरू राम नाल यार की अल्लाह की कसम मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेड़ा करे को जागो बेटा मैं तो तेन कुछ किया भी नहीं बेटा यार इन्हें क्यों नहीं मारते ये भी वक्त जाया करते हैं एक मिनट दियां गल्लां च ना ही पुत्र तू मैंने सुटना चाहना ना एक मिनट ठहर ख़वातीन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात आज का फोक सॉन्ग अताउल्लाह ईसा खैलवी का गाया हुआ है ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। वे बोल सावल वे बोल सावल ना रोले सानू वेखी कंडियां दे विच ना तू तोले सानू वे बोल सावल ना रोले सानू
ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗਣਾ, ਹਾਏ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਢੋਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਮਾਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਝੁੰਮ ਕੇ, ਹਾਏ ਸੁੱਟਾਂ ਝੁੰਮ ਕੇ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਝੁੰਮ ਕੇ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਏ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਚੁੰਮ ਕੇ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਹਾਏ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਕੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਹਾਏ ਸੁੱਟਾਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਾਈਏ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਨਾ ਰੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ, ਵੇ ਬੋਲ ਸਾਵਲ। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा के बचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। व्हाट अ ग्रेट लॉस। सर आपके ख्याल से इस तरह की मुहिम जो ठीक है? नहीं, शौक है ये आपका, आप अपने शौक को परसू करते हुए कुछ भी करते हैं, लेकिन हद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आपने ये चोटियां सर कर रखी हैं, 8 चोटियां सर की एक साल में उन्होंने। और इनके वालिद हसन सदपारा, मेरा उनसे बड़ा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था, हमने 1-2 चीज़ों में इकट्ठे काम भी कर रखा है। लेकिन ये कि ये जो है ना कि किसी चीज़ के रद्द-ए-अमल में पहली बात तो ये है कि कुछ नहीं करना चाहिए, कि नेपालियों ने किया तो हम भी करेंगे। नंबर 2, रिस्क लेना मुहिम जुई की जान है। एडवेंचर के अंदर रिस्क सबसे अहम फैक्टर है, लेकिन अगेंस्ट द नेचर, मतलब नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसकी तस्खीर तब करें अगर उससे इंसानियत को फ़ायदा हो रहा हो। जी जी जी। आपने उड़ने की कोशिश करनी है, नेचर नहीं है कि आप उड़ें, लेकिन आप तजुर्बे करें। आपका जहाज़ गिरेगा, फिर उठें, फिर गिरेगा, फिर
तो ये राइट ब्रादरान ने जिस तरह से किया वो ऐसा ही था। और फिर आज दुनिया ने देख लिया वो सारा सिलसिला। चोटी सर करना एक खुशगवार हेल्दी एक्टिविटी है, ओके। ये कहाँ लिखा कि लाजमी है सर्दियों में सर करें, और वो भी K2 जैसी चोटी यहाँ 29% खतरा है जान का। जी बिल्कुल। एंड इफ यू कंपेयर इट विद माउंट एवरेस्ट इट इज हार्डली 4 to 5%। जी कुछ भी नहीं है, वो बहुत आसान है। ये तो बहुत ही खतरनाक पहाड़ है, एक ये और दूसरा नांगा पर्वत। मोहम्मद अली ने नांगा पर्वत 2016 में सर की थी सर्दियों में, और K2 सर करना उसका ख्वाब था। अपने शौक की तकमील करना, एडवेंचर करना, ये बेहतरीन बात है। नाम पैदा करना, पाकिस्तान का नाम आपने चोटी सर करके ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन सर्दियों में सर करने से ये देख लें कि नेचर के साथ आप पंजाजमाई कर रहे हैं। आप एक दफ़ा बच गए, 2 दफ़ा बार बार नहीं हो। मैं इस मकाम पे आकर कोई इतना इसके हक में नहीं, देखो कितना कीमती आदमी है, इतना तजुर्बा उसके पीछे, एक पूरी कहानी थी। मेरा ख्याल है उसे तो एक किताब लिखनी चाहिए थी, और वो किताब ड्यू थी। उस किताब का सही रावी वो खुद था, लेकिन आज देखो टनों बर्फ तले जा पहुंचा, सिर्फ इसलिए कि ये एक खतरनाक काम था। अल्लाह ताला एक एक चीज पे आपको गाइड नहीं करता कि ये ना करो, ये करो, ये करो, ये ना करो। ये सुनहरी उसूल दे रखे हैं उसने। जान की हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। सर मुझे भी ना पहाड़ियों पे जाने का शौक है। आप शिमला पहाड़ी जाए ये प्रेस क्लब है ना, इसके पीछे ਇਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਚ शिमला पहाड़ी सर की थी। वो कैसे? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਲੱਗ गए। नहीं सर, वो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। आप मेरे साथ चले जाओ, मैं आपको ले जाऊं। सर इनके यहाँ कौन सा पहाड़ मशहूर है? ये जो अफगानी है ये त्रिचमीर के पीछे रहता है। और त्रिचमीर है ना, तो इन्नी आवाज आ रही। ऐसे क्या शानदार पहाड़ है त्रिचमीर। अच्छा जी। और दरिया चित्राल, क्या खूबसूरती है उसकी। हर पहाड़ दे नाल एक दरिया याद है। उन्हें इथे किसी और पहाड़ दा नाल फिर कुनहार उसके साथ ऐसे गुजरा है। इस अकल के अंधे को ये नहीं पता कि दरिया निकलता ही पहाड़ों में से है। और दरिया किसी से करो नहीं निकलता। रहीम यार खामे है ना दरबार लाला वाली सरकार, उथे बड़ियां पहाड़ियां। लाला वाली सरकार सखी सरवर को कहते हैं जी। वो डेरा गाजी खान से 40 किलोमीटर आगे है। हाँ जी। तो रहीम यार खान जो कह रहे हैं, रहीम यार खान में कौन से पहाड़? रहीम यार खान तो जिला ही डिफरेंट है जी। मैंने डेरा गाजी खान कहना था, सॉरी। मैं बैग भी लिया सी लंडे चो, जिन्ना किन्नियां तणियां किन्नियां जेबां होंदियां ने, लेकिन मैं पहाड़ियां सर कीतियां इत्थे दियां। वो बैग पा के नाल मेरा एक दोस्त हुंदा सी, इस नाल रस्से रखने बड़े बड़े, पूरा एक्शन। सर मेरे सारे हत्थ छिले गए सन। बैग बहुत वड्डा सी जिहड़ा मैं लिया 150 रुपए दा लंडे चों। मैं सारा ਉਹਦੇ बड़ियां चीज़ां यानी कि कंबल, केस, जुराबां, काफी चीजें इकट्ठियां करके ना फिर पहाड़ पे जाके बेचता है। पहाड़ कौन सा चढ़े? डेरा गाजी खान जेडे सारे उत्थे पहाड़। सामान क्यों लेके गए? ਐਵੇਂ बस वो बैग जिहा पाया ते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ फिर रहे। अगर बैग ही डालना था तो खाली डाल लेते। वो चीजें तुम्हारे किसी काम, वो तब था बच्चे अगर तुमने वहां पे रात गुजारनी होती। पागल थे, टॉप कोहे सुलेमान पे तुम रात गुजार रहे होते, वहां पे भी मारखोर होता है। राती मारखोर ने आके उठा दे उठ जवान। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? यार मैं छोटा जिहा सिलेंडर ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪੈਕਟ। ਇਹ ਮਾਰਖੋਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਆਂਡੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ 3-4 ਮੁੰਡੇ, ਤਿੰਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੋ, मैं फिर चढ़े और फिर मैं पहाड़ के टॉप ते कर लाई। किसने पूछा तुमसे जान छोड़ो हमारी? सर मैं राह च मैंने जान ते ले आंदा पूरा। और फिर मैं टॉप ते जाके इंज बैग लाया, आ ले आया। फिर मैं उथों लकड़ियां लभियां। तो लकड़ियां क्या करनी थी? आग जलाने के लिए। सिलेंडर गुब्बारे भरने के लिए ले गए? फ्राई पैन कढ़े है, अंडे मैं 2 नाल लेके गया सी, नाल ब्रेड दा पैकेट। बस एक चीज मिस होई तो कैमरा नहीं सी हुंदा। ये कब की बात है? हुकूमत दकियानूस की थी? नहीं सर, ये गुरबत नूस का दौर था। सर ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा पहाड़ के टॉप ते जाओ ना, तो GM साहब वर्गा बंदा अखां बंद करके बैठा हुंदा। ਬੱਬੂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਲ ਮਾਰਖੋਰ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, और जो सींग होते हैं उसके। अच्छा मारखोर का मैं हिसाब लाया, उन्होंने सिंगा ने खपाया हुंदा है बेचारा। बहुत भारे सिंह बेचारा 24 घंटे आई। ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। अरे ये माउंट एवरेस्ट बड़ा है या K2 बड़ा है? माउंट एवरेस्ट उससे कुछ ऊंचा है, लेकिन इंतहाई आसान है K2 के हिसाब से। वो यूं है चढ़ाई। अच्छा जी। K2 यूं है। वो एक फिल्म है वर्टिकल लिमिट्स, वो देखिएगा। गल्फ हैंगर भी फिल्म अच्छी। गल्फ हैंगर नहीं, क्लिफ हैंगर है वो। क्लिफ हैंगर। कितनी दफा तुम्हें बताया
इसके बारे में नहीं थी। उसका एक सीक्वेंस है जिसकी वजह से उसका ये नाम रखा गया। तो वो पहला शॉट जो है वो होता है हेलीकॉप्टर के साथ जो वो गिरती है, वो व्हाट अ वेस्ट। वेस्ट कैसे? सर इतनी खूबसूरत हीरोइन, मैं उस तो बाद फिल्म ही बंद कर दी। क्यों बंद क्यों कर दी? मैं फायदा अगे सारे बंदे बंदे ही होने वैसे आप लंडे से बैग ला के उसमें और क्या क्या रखते थे? मैं ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। इतना बड़ा बैग था? ਕਾਫੀ ਬੜਾ था, ਯਾਨੀ ਕਿ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि फोटोशूट के दौरान दुल्हन से छेड़खानी करने वाले फोटोग्राफर की दूल्हे के हाथों पिटाई। सर ये कहाँ का वाक्य है? इंडिया। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫਿਲਮੀ, फोटोग्राफर भी फिल्मी। सर फोटोग्राफर अक्सर ऐसा करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिस पे वो सीख पा हो गया, वरना को पागल था अपनी शादी वाले दिन। उसने असल में ना उसे साइड पे कर दिया। मतलब स्टेज पे बैठे थे तो उसने कहा आप जरा साइड पे हो, मैं जरा। तो मिनट बाद उसका चेहरा यूं, उसके चेहरे को फिर वो ठोड़ी से पकड़ कर जैसे वो घुमाते फिराते। तो खैर इसे गुस्सा चढ़ गया, काफी देर यूं करके देखता रहा उसे कि अब फारिग होता है, अब करता है। थोड़ी देर बाद जाके उसने रख के जन्नाटेदार थप्पड़ दिया। तो इस पे दुल्हन जो है वो टिका के हंसने लगी। उसको देख के पूरा पंडाल हंसने लग गया। ये पूरे पंडाल ने कैमरामैन मारिया। ये करते हैं कुछ ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ हकीम भी, दर्जी खास तौर पे, मेकअप आर्टिस्ट भी, चूड़ी वाला भी, चूड़ी ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस आप बयान कर रहे अच्छा मैं हिसाब लाया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਣ? लाला अफगानी हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ है? लाला तो नफीस आदमी, वो बम सप्लाई करने वाला आजकल पिंडी गया हुआ है। तो करे वो तो जान छुट्टी। अरे मैनू अफगानियों के फोन आने शुरू हो गए। अच्छा वो सरदार कमाल तुम्हारा दोस्त है? मैं कहा हाँ जी, तो हमारे साथ भी दोस्ती करो ना। मैं कहा कभी आओ ना हमारे पास जलालाबाद। मैं कहला जाओ। नहीं तो जलालाबाद साथ ही तो है, चले जाओ। चला तो मैं जावांगा, आवांगा किस तरह? ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਫਗਾਨੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸਨੇ ਹਮਾਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰਾ ਥਾ, ਹਮ ਇਸਕਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ ਚ ਮਰੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ब्रिटनी स्पीयर्स ने एक दफा छतरी के साथ पिटाई कर दी थी एक आदमी की। अच्छा वो जब फोटोग्राफी कर रहा था और असल पिटाई की थी एक बंदे ने, और उसकी करनी बनती थी। कौन? माइक टायसन। छुप के एक बंदा उसकी तस्वीरें उतार रहा था, इसे पता था। ये चालाक तो ये खुद बहुत था। ये धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर आ गया जहां से इसने देखा कि अब ये भाग नहीं सकता। उसने कहा निकलो बाहर। तो मेरी तस्वीरें उतार रहे थे। उसने इनकार कर दिया, नहीं बिल्कुल। उसने ना सिर्फ फिर उसकी पिटाई की, उसकी टिंड भी की। टिंड करके बाद चो आप होती तस्वीरें खिंच रहे देखा। अरे फिर घर जाके दसे मैं माइक टायसन दे हमाम तो टिंड करवाई। नहीं यकीन ते वेख लो तस्वीरें। सर मेरे साथ एक वाकया हुआ। नॉट अगेन। इन्हों फोटोग्राफर ने कुटिया। नहीं सर इस तरह नहीं, मैं वो एक स्टेज ड्रामा कर रहा था, तो स्टेज ड्रामे में एक लड़की और लड़का मंगेतर थे आपस में। असल लाइफ में मंगनी हो चुकी थी या ड्रामे में? असल लाइफ में जी। अच्छा। तो वो मेरे साथ हीरोइन थी और एक सेकंड। हाँ जी ड्रामे में जी, स्टेज ड्रामे में। ये नेशनल ज्योग्राफिक्स का ड्रामा? नहीं जी स्टेज ड्रामा था पिंडी में। तो मैं ना वो लड़की के साथ गाना करता था। वो एंड पे मैं लड़की को ऐसे उठा लेता था स्टेज। मुझे पता नहीं था कि ये उसका मंगेतर है। वो एक दिन पीछे आ गया, मैं देखूं तेरा ड्रामा कैसा जा रहा है। ये पिंडी का वाकया था? हाँ जी। वो आया हॉल में फ्रंट पे बैठा हुआ था। वो जैसे गाना खत्म हुआ है तो थोड़ा सा म्यूजिक रहा, मैंने उसे ऐसे उठाया तो उसे नीचे करके फिर बोर्ड डाउन किया ऐसे। अच्छा। तो वो आदमी पीछे से आया, उसने मैंने रख के दी थी एक। यदि भी फिर चकवाल तो लभी। वो साल डेल और रेवड़ियां ना पहलवान नहीं उन्हें लाई रखी। फिर मुझे मारने के लिए दौड़ा। ये फिर पखे से चढ़ गया। उन्हें पखा चलाता है, कंधा नहीं वजदा। फिर इन्हों फिर घूम घूम के पैंटी पई। उन्हें ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ ਫੇਰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ ਸਰ ਛੜਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਗ ਲੱਥੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਨਾ ਬੂ ਬਣ ਗਏ। उस कुड़ी ने भी इन्हें कुटिया।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, मैं असली रूप ਹੁਣ ਵੇਖ। और अजहर भाई किसी ड्रामे में ऐसा वाकया हो, कुड़ियां तो तुझे बहुत चुकी है, मैंने पता है। बाज लोग स्पेशलाइज करते हैं इस काम में। मसलन ये हमारा चीमा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शफकत चीमा जो खुद भी बड़ा बेल्ट वाला था। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। जी जी। ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਾਮਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੀ ਸਹਿ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਦਾ, ਠਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। सऊदीया में एक बंदा 2008 में गिरफ्तार हुआ था जी। दर्जी था, तो खातून की मेजरमेंट लेते हुए उसने कुछ नाजेबा हरकत की शिकायत होगी, फौरन शुरते पहुंच गए। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਹਾਜ਼ਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਤਾਹੂਜ਼ਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਾਹੂਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਾ ਫੀਤਤੁਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੁਜ਼ਗਾ। कोई शुरत ने भी क्या होना। ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਨਜ਼ੀਬਾ ਹਰਕਾਤੁਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਹਦੂਲੀ ਹਾਜ਼ੂਆ। ਉਹ ਗੋਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗੋ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਹਮਸ਼ੀਰਤੁਨ ਹਮਸ਼ੀਰਤੁਨ। अब ये रंगीला साहब के साथ 2-4 दिन पहले क्या वाकया आपको पता चला सर? वो क्या? इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। इन्होंने प्रॉपर पार्किंग में पार्क की एक गाड़ी के साथ, और फिर आप सोचें कि किसने मार दिया होगा इनको आके। ट्रक वाले ने मारा? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। मोटर बाइक? नहीं सर, मोटर बाइक? क्या हुआ, क्या साइकिल लगा है? नहीं सर, खोता बजा। खड़ी गाड़ी को खोता कैसे लगा? सर इन्होंने खोता गाड़ी के साथ पार्क की थी। मैं उन्होंने पार्क की थी ना जी, तो उन्हें टायर चो बाहर निकली, खोता डर के दौड़े है मेरे लिए। मैं पीछे हो गया और गड्डी दे कोल आके उन्होंने टेक ला के ते बड़े आराम नाल पिछों लत कड्डी। तो ये किसको मारी? गाड़ी को जी। खोता आके उन्हें जब भी पाना चाह रहे। सर इनकी गाड़ी पे डेंट पड़ा हुआ है उसकी लात का। उन्हें लत गुस्से च मारी है सर। वो क्यों? पहले गड्डी च बह के रेडियो सुनता रहा गधा। हाँ जी हाँ जी, उनको माड़ा जिहा पुराना जिहा गाना लगा उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें लत मार दी। हाँ जी। और तो और ये पुलिस के पास गए और फिर उसने क्या कहा? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। नहीं तुम पुलिस के पास क्यों गए? और मैं क्या जिन्ना खोता है मेरा डेंट कढ़ा के देवे। मैं पुलिस वाले कहा यार इहदे खोते ने दुलती मारी है, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ। क्यों? ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। वो खोते ने उन्होंने भांजा समझ रहे थे। उन्होंने किया, उन्होंने कहा चल मामू को माफी मांग। अभी 6 दिन पहले आपकी गाड़ी खराब हुई थी, 5 बजे की बात है सर, सुबह सुबह। सर पिछले दिनों यहाँ से रिकॉर्डिंग से मैं जा रहा था, तो मैं कैलवरी ग्राउंड वाला जो ब्रिज है ना उसके नीचे से गुजरा हूँ, तो यकदम गाड़ी बंद हो गई। मैंने मिस्त्री को फ़ोन किया, वो सो रहा था। अब मैं वहाँ सड़क पे खड़ा था, गाड़ियाँ मेरे पास से गुजर रही थी। वो एक रिक्शे वाला गुजरा, मैं कहा यार इनू लत ला के ना तो मैनू जरा उत्थे घर तक पहुँचा दे। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਲਾਈ ਸੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ।